हुकूमत का जवाबी वार, पीडीएम के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला। नून लीग के 2 अरकान मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान तस्दीक के लिए तलब। न आने की सूरत में इस्तीफों को मंजूर कर लिया जाएगा। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट। पीटीआई की इत्तेहादी जीडीए और मुस्लिम लीग नून की कुर्बतें। मोहम्मद अली दुरानी की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। अपोजिशन लीडर को नेशनल डायलॉग की तजवीज़। सियासत बंद दरवाजों को खोलने का नाम है, पीर पगारा का पैगाम। हुकूमत गिराव मिशन में तेजी। आसिफ जरदारी का 2 दिन में दूसरी बार मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। पीडीएम की तहरीक, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत। बेनजीर की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत की दावत। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की, और फजलुर रहमान साहब से मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि इस मुल्क की सियासत पे भी रहम करें, जमहूरियत पर भी रहम करें और अपने ऊपर भी रहम करें। और मुझे ऐसा पॉलिटिकली महसूस होता है कि वो इस्तीफे की तरफ अभी नहीं जाएंगे। मेरा ये सियासी तज्जिया है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है, नाराज नहीं होगी। मौलाना साहब असल फसाद की जड़ करार। फजलुर रहमान मुल्क और जमहूरियत पर रहम करें। पीडीएम के इस्तीफों का इम्कान नहीं। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है, नाराज नहीं होगी। शेख रशीद की मीडिया टॉक। लॉन्ग मार्च करने वालों का लॉन्ग गवाच चुका है। मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका। पीडीएम का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। कनीज़े अव्वल और कनीज़े दोइम की हालत काबिले रहम है। फिरदौस आशिकावान की तनकीद। सलीम मांडवीवाला काबिले एहतराम शख्सियत। नैब कानून पसंद नहीं तो बदल लें, तरमीम की गुंजाइश है। शेख रशीद से इख्तियारात की कोई जंग नहीं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, बरतानिया डिपोर्ट करे। शहजाद अकबर की मीडिया टॉक। एमक्यूएम के तमाम तर एतराज़ात, खदशात और एमक्यूएम से तमाम तर वादों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यकतरफा तौर पे मंजूर कर लिया है। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं। पीटीआई को याद ही नहीं रहता कि इस वक्त कराची में सबसे बड़ा मैंडेट उसके पास है। वफाकी हुकूमत के इस फैसले के बाद अपने आप को बड़ा तन्हा महसूस करता है। मरदमशुमारी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी काबीना के फैसले के बाद सिंध के शहरी खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बताएं हुकूमत में क्यों शामिल रहें। ऐवानों से सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। विफाकी काबीना को मरदमशुमारी नताइज मंजूर करने का इख्तियार नहीं। सिंध काबीना ने फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला सीसीआई में ले जाने का मुतालिबा। इजलास में एमसी के तहत सिंध मेडिकल कमीशन कायम करने का फैसला। हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा अवाम भुगतने पर मजबूर। 2.5 साल बाद कह रहे हैं तैयारी से नहीं आए। शेख रशीद, उमर अयूब, खुशरू बख्तियार, शाह महमूद क्या नए हैं। पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक के मुकाबले में दुगना है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती तर्जुमानों की अहम बैठक आज। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और सियासी मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक। 24 घंटे में 111 रिकॉर्ड अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 9,668 हो गई। 2,256 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,65,070 शहरी मुतासिर। 38,268 एक्टिव केसेस। कोरोना वैक्सीन की दरामद पेचीदा और अहम मामला। काबीना कमेटी का टारगेट है बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर जल्द अज जल्द मुहैया हो। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार। रोशन डिजिटल अकाउंट में कल तक $20 करोड़ के फंड्स भेजे गए।
रकम भिजवाने के अमल में तेजी आ रही है, इमरान खान का ट्वीट। पंजाब में यौम कायद और क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कोई और तरजीह नहीं। तकरीबात में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। डिसइंफोलैब ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोला तो बरतानवी रेगुलेटर ऑफ कॉम ने भारतीय चैनल के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का पर्दा चाक किया। भारत इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है, शिबली फराज। डैनियल पर्ल कत्ल केस, अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म, नाम ECL में शामिल करने की भी हिदायत। सर्दियों में गैस का बहरान, कोयटा वालों का सख्त इम्तिहान। शहरी घरों को गर्म रखने और दीगर जरूरियात पूरी करने के लिए मुतबादिल जराए ढूंढने पर मजबूर। लकड़ी की कीमत 400 से बढ़कर 800 रुपए मन तक पहुंच गई। ये गैस कहाँ जा रहा है, हमें बताएं, हम सर्दी में क्या करें। 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 7-7 हज़ार का बिल आता है, बिल्कुल गैस ना होने के बराबर है। हम लोग मजबूर है, अभी हम लोग इधर से लकड़ी ले रहे हैं और लकड़ी भी सस्ता नहीं कि पहले 500 450 वाला था, अभी जो है 750 रुपया 800 रुपया का पीमन चल रहा है। क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम एक कदम और आगे। यूरो 5 हाई स्पीड डीजल का पहला कार्गो कराची पहुंच गया। PSO आला दर्जे का डीजल मुतारिफ करवाने वाली पहली कंपनी बन गई। उससे मैं हूं उमर दराज, मैं हूं उमेर उबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ये है कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की पूरी कौम जो इस वक्त टकराव की वजह से शदीद तकलीफ में और एक परेशानी में मुब्तला है, वो ये चाहती है कि एक ऐसा डायलॉग हो और एक ऐसा एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसके अंदर के मुखालिफ लोग भी इकट्ठे बैठ सकें, और उसके लिए एक तजवीज़ भी थी जो मैं लेके आया था। दूसरा जो उनका नुक्ता था वो ये था कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को दोबारा से अपना काम शुरू करना चाहिए और मुल्क के लिए पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है। और तीसरा जो उनका वो था, वो ये जो पहलू था जो वो बयान करना चाह रहे थे, वो ये था कि अगर इस्तीफ़ों का एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो गया तो वो एक ऐसी आग होगी जो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और इस मुल्क के जो इस वक्त की एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, एक मुआशी बहरान है इस वक्त, एक बैनुल अक़वामी थ्रेट्स है इस मुल्क को, उनके अंदर जो है वो इस्तीफ़े जो हैं वो एक ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। और उनकी ये राय थी कि वो इस्तीफ़े जो देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। तो शहबाज साहब की खिदमत में मैंने ये सब बातें रखी और उनका एक तो बुनियादी सी बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद के लिए मैं कहीं किसी हद तक भी मुखलिस भी हूँ और जाना भी चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपोजिशन का लीडर हूँ, तो अपोजिशन का लीडर होते हुए मैं ये चाहूँगा कि अपोजिशन भी मुत्तहिद रहे। PDM है तो वो भी मुत्तहिद रहे। हम किसी को तकसीम नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि वो अपने इत्तेहाद के ज़रिए अपना रोल प्ले करें। उनकी ये भी राय थी कि पीर साहब ने जो इस वक्त ये इनिशिएटिव लिया है और अपनी तरफ से एक अच्छा जेस्चर दिया है, वो एक कौमी लीडर की एक शान शान है कि उन्होंने एक कौमी सतह के ऊपर एक मुस्बत किरदार अदा करने के लिए अपना रोल प्ले किया। और उनका ये भी कहना था कि मैं अपना कोई भी रोल अगर प्ले करूं तो मैं जेल के अंदर से क्या रोल प्ले कर सकता हूं।
ठीक है ना जी। मतलब ये है कि हमारी उनसे ये डेफिनेटली डिमांड थी कि आप बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, आप जो है इस टकराव की कैफियत में अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त खुद जेल में हूँ तो मैं जेल में से क्या किरदार अदा कर सकता हूँ। ये बात जो है ये आप पीर साहब को भी बताएं और हर जगह बताएं, क्योंकि इस वक्त और जो मुल्क के अंदर इस वक्त एक टकराव की कैफियत पैदा की गई है, उसकी जो अगर उसकी बुनियाद को देखा जाए तो उसकी बुनियाद को ख़त्म होना चाहिए कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है कि जिसमें टकराव के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहता। तो ऐसी सूरत हाल में जो एनेबलिंग एटमॉस्फेयर है वो पैदा करना एक ज़रूरत है। इसके जो चौथा पॉइंट मैंने पीर साहब की तरफ से उनके सामने रखा वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीगों को और मुस्लिम लीग की सोच रखने वाले अफराद को इस वक्त आगे बढ़ना चाहिए और चारों सूबों के अवाम जो हैं वो चाहते हैं कि कौम के अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती पैदा हो। तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली किसी को ना कोई इख्तलाफ हो सकता है, ना कोई एतराज़ हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है डायलॉग का, गुफ्तगू का, मेरा पीर साहब का ये मौक़िफ़ था कि भाई अगर अपोजिशन जो है वो बात नहीं करना चाहती हुकूमत के साथ और हुकूमत भी अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती, तो ऐसी सूरत हाल में तो इस बात की ज़रूरत और बढ़ जाती है। अगर अपोजिशन कहती है कि हम नहीं बात करते जनाब हुकूमत से, और अगर हुकूमत कहती है कि हम अपोजिशन से बात नहीं करते, तो इस ऐसी सूरत हाल में ये सोचना कि ये दोनों बात नहीं करते तो चलो आगे चलें, ऐसी सूरत हाल में तो मज़ीद ज़रूरत बढ़ जाती है कि डायलॉग को शुरू किया जाए। उसके लिए हमने एक तजवीज़ रखी है और वो ये तजवीज़ है कि ट्रैक टू डायलॉग जो है उसका आगाज़ किया जाए। वो मुल्क जो आपस में शदीद तनाव के अंदर होते हैं, वो भी जंगी सूरत हाल के अंदर भी उनकी ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बाहमी तौर पर एक दूसरे के करीब लाने के लिए ट्रैक टू डायलॉग का आगाज़ वक्त की ज़रूरत है। और इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज डायलॉग नहीं होते, बल्कि ये डायलॉग जो हैं इनके रिजल्ट्स एक्सपोज हुआ करते हैं। ये दुनिया की एक ट्रेडिशन है। तो हमने ये सोचा है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि इसके अंदर एक ट्रैक टू डायलॉग शुरू किया जाए, जिसकी तफसीलात जो है हम साथ साथ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे और उसकी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने आती रहेंगी। ये बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ भी आपके मौक़िफ़ के हामी हैं, वो भी नेशनल डायलॉग के हमेशा हामी रही हैं और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत को मुतअद्दिद मौक़ों पर दावत भी दी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता रहा कि ये NRO मांगे, उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हुई है। देखें, ये वाली जो बात है, ये गुफ्तगू हो ना हो, ये तो हम रोज़ देख रहे हैं, ठीक है जी। और जो माजी में उन्होंने इस सिलसिले में बात की है डायलॉग के सिलसिले में, जब वो आए थे रिहा होके, वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों की तमाम सोचने वाली क़यादतें जो हैं वो पाकिस्तान में डायलॉग चाहती हैं। इसके लिए इस वक्त जो एक टकराव की कैफियत और एक गर्द उड़ी हुई है, उसके अंदर ख्वाहिश के बावजूद हम पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, हम अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, हम हर सोचने वाले से मिलते हैं। हर सोचने वाला चाहता है कि ये टकराव पाकिस्तान के हक में नहीं है, खा वो अपोजिशन का हो, खा वो उसका हो। इस टकराव को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर, और मैं ये आपको बिल्कुल वाज़ेह बात करूं कि हम यहाँ किसी एक इंतहाई आजिज़ी के साथ हाजिर हुए हैं। हम यहाँ पे पीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं यहाँ आए, हम किसी के साथ टकराव के लिए यहाँ नहीं आए, अपोजिशन हो या हुकूमत हो। हम ये चाहते हैं कि दोनों किसी तरह से वापस पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में अपनी गुफ्तगू शुरू करें। हम ये चाहते हैं कि इस्तीफ़ों की आग लगने से पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर, देखें, इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा,
इस टकराव में लड़ने वाला, जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा। जब आप डायलॉग की बात आपने की है, शहबाज साहब ने कहा कि मैं जेल में बंद हूँ, डायलॉग का आगाज कहाँ से होगा, तो तरीकेकार कैसे वजह करेंगे? हाँ देखें, हमने उस डायलॉग के लिए जो ट्रैक टू डायलॉग की बात की है, इसकी तमाम वर्किंग्स हमारे पास मौजूद हैं और इसके ऊपर हम खामोशी से काम करेंगे और ये मुलाकात भी उसी खामोश काम का एक हिस्सा था कि हम डायलॉग को देखें। वो जी मेज़ पे बैठ गए और फिर जी नाकाम हो गई, ठीक है जी, और जी मीडिया के सामने इकट्ठा करके डायलॉग शुरू कर दिया, कुछ नहीं होना। बात तो इस वक्त ये है कि